अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, सबसे पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस टाइम पे ऑनलाइन हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे एक्नॉलेज करें। देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी वेट करते हैं कि स्टूडेंट सब जॉइन कर लें क्लास को, उसके साथ-साथ आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सब लोग कैसे हैं? ओके, अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आके एक्नॉलेज भी करें। देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था, मैंने आपको फ़ेसबुक पोस्ट के हवाले से बताया था। फ़ेसबुक पे जो हमने कंटेंट ऐड करना होता है, उसके हवाले से बताया था। शेड्यूल कैसे कर सकते हैं आप किसी भी कंटेंट को, उस हवाले से मैंने आपको बताया। आज इंशाल्लाह हम फ़ेसबुक जो एड्स होते हैं उसके हवाले से आज की क्लास में जो है उसको ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे और उसके साथ-साथ जो है हम फाइवर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, चीज़ों के हवाले से। उसके साथ-साथ हम फाइवर पे जो पेमेंट मेथड होता है, उसके हवाले से भी आज की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि फाइवर पे हम अपनी जो पेमेंट होती है, पैसे जो होते हैं, जो अर्निंग हम करते हैं, उसको विथड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के हवाले से या कल के टॉपिक के हवाले से तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगी या मैंने करवाई हैं, प्लीज़ कोशिश किया करें उसको साथ-साथ प्रैक्टिस करें आप लोग। और उसके अलावा आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक पोस्ट ऐड की हुई है फाइवर के हवाले से। तो फाइवर पे जो आप फाइवर की जो प्रोफ़ाइल है उसका लिंक सबमिट करवा दें इस शीट में, ठीक है?
और इसमें से कुछ बच्चों के मैंने ऑलरेडी जो अकाउंट हैं लिंक्स हैं वो मैंने रिव्यू कर लिए हुए हैं, कुछ के रहते हैं, तो कुछ आज मैं कर लूँगी, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो ऐड जो है वो मैं चेक कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए हैं, जो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए हुए हैं, जो नहीं किए हुए मैं उनके भी आज कर लेती हूँ कुछ कुछ जो है मैं इसी तरह से इस वीक में इंशाल्लाह आप लोगों के लिंक भी रिव्यू हो जाएँगे और उसके साथ-साथ जो है आप लोगों की जो आगे हमारे टॉपिक है हम उनको भी कवर कर लेंगे। ओके, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आप लोगों की प्रोफ़ाइल चेक करते हुए आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ, आप लोगों को बता रही होती हूँ, कोशिश किया करेंगे जब आप बाद में अपनी प्रोफ़ाइल रिव्यू करें, आप लोग खुद जब जाएँ उन पॉइंट्स को जो चीज़ें मैं आपको बता रही होती हूँ, उसको फ़ॉलो किया करें और उसके अलावा वो बच्चे जिनकी प्रोफ़ाइल नहीं होती है, लेकिन वो प्रोफ़ाइल पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक स्टिल अपना लिंक सबमिट नहीं करवाया, वो बच्चे प्लीज़ अपना जो है इन चीज़ों को फ़ॉलो करें कि उसी तरह से आप अपनी वो गलतियाँ जो बाकी लोगों ने की हुई हैं या बाकी बच्चों ने की हुई हैं, वो आप ना करें, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर जो है मैं अटेंडेंस सबमिट का जो बैनर है रिमूव कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो शो हो। ओके फाइन। अब यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ये आपकी बेटा ये जो गिग बनाई हुई है आपने अम, हे इट्स महमूद अहमद। ओके फाइन, आपकी डिस्क्रिप्शन तो अच्छी है। बाकी जो है यहाँ पर आपने बाकी इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ठीक ऐड की हुई है। जो आपकी ये जो गिग है, एक तो आप अपने यूज़र नेम के नीचे जो है वो एक टैगलाइन भी ऐड कर दो। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपकी जो आपका टाइटल है, आई विल डू डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट और क्या होता है? और तो इंग्लिश के ग्रामर में कहीं भी यूज़ नहीं होता। एंड आप लिख के आगे कुछ आप लिखो, आपने सिर्फ़ ये टाइटल लिखा हुआ है। इसको बेहतर करें प्लीज़। उसके अलावा आपने ये गिग का जो बैनर है, थंबनेल जो शो हो रहा है, इस पे आपने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। तो ये चेंज करें, उसके अलावा टाइटल भी आप अपना ठीक करो। टाइटल बहुत ही वो कहते हैं ना एक बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा कि कंप्लीट टाइटल है। और का वर्ड जो है ये आपने यूज़ नहीं करना, ओआर जो यूज़ करते हैं ये इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी यूज़ नहीं होता, एंड यूज़ करें। ये कंटेंट अच्छा है आपका जो आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। बाकी जो है बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी का जो कंटेंट है आप प्लीज़ उसको भी बेहतर करो। ओके, सिल्वर, गोल्ड एंड उसमें आपने इसमें ऐड किया हुआ है वो अपने पैकेजेस। रिवीजन्स यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 ऐड कर दी है, 1, 2, 3 डेज़ और बजट ये हैं, ठीक है। टैग्स ठीक है बट आपकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ इसको आप फ़ॉलो करो, इसको ठीक कर लेना। ओके जी, आपको एक रिव्यू मिला हुआ है 2 मंथ्स अगो और इस पे आपने प्रोफ़ेशनल डिज़ाइन परफ़ेक्ट। ओके, ग्राफ़िक्स से रिलेटेड आपने ऐड किया हुआ है, आई थिंक सो कि ये जो है कॉपी पेस्ट का ये आपने अभी रिसेंटली ऐड किया है, बाकी डिज़ाइनिंग का है आपका, तो दोनों की अच्छी लगी है मुझे। आप मज़ीद इस पे जो है चीज़ों को बेहतर करो और ओके, आपने कवर बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है।
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका कवर। इवन टाइटल भी आपने कुछ अच्छा ऐड किया, वो थोड़ा डिफरेंट है जिस तरह से समटाइम जो चीज़ें आप इसमें पॉइंट आउट कर रहे होते हो, चीज़ें मेंशन कर रहे होते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। लाइक यहाँ पे आपने लिखा है कि आई विल डू डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट एंड वेब रिसर्च इन 10 आवर्स, 10 आवर्स, 24 आवर्स, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा काउंट हो रही होती हैं। और ये एक अच्छा है, आप अपनी गिग को ज़रूर चेक करना कि आपकी गिग कहाँ पे कौन से पेज पे रैंक कर रही है। और बाकी ओवरऑल आपका मुझे अच्छा लग रहा है। आपका जिस तरह से आपने चीज़ें इसमें ऐड की हुई है, आपका कंटेंट भी अच्छा है, तो आप इसको फर्दर लेके चलो इंशाल्लाह। मज़ीद आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो बेहतर होगी। कोशिश करो कि जो आपको पर डे 10 आपके पास ऑफ़र्स होती हैं, आप उनको 10 के 10 जो है वो डेली बेसिस पे उसको कंप्लीट किया करें, उस पे जो है आप ऑफ़र्स जो होती हैं वो सबमिट करवाया करें। ओके, आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, मिसिंग है बेटा, आप अपनी डिस्क्रिप्शन और उसके अलावा यहाँ पे टैगलाइन भी ऐड करो। गिग जो यहाँ पे ऐड की हुई है, डाटा एंट्री एंड ऑल डाटा वर्क, ठीक हो गया। थोड़ा-सा कलरफुल करने की कोशिश करो, बाकी ऑल काइंड ऑफ द रिलेटेड द डाटा एंट्री। ये जो चीज़ है ना, ये जो आपने इतना लंबी कहानी ऐड कर दी है टाइटल में, ये बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, लेकिन ऑल काइंड ऑफ जॉब्स रिलेटेड टू ये वर्ड्स जो हैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते और ना ही ये चीज़ें आपने कैपेसिटी तो यूज़ कर ली है कैरेक्टर्स की, बट उसमें जो है ये फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए। तो कोशिश करो इसको थोड़ा-सा बेहतर करो मज़ीद। बाकी अपनी गिग को भी चेक करो कि कौन से नंबर पे आ रही है, कौन से पेज पे शो हो रही है और बाकी सब ठीक है। ओके, आपकी यहाँ पर प्रोफ़ाइल डिस्क्रिप्शन में थोड़ा-सा और कोई एक और लाइन जो है वो ऐड कर दो। बाकी पिक्चर आपकी सही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सर्विसेज़ का आ रहा है इसको ऊपर ले जाओ, प्रोफ़ेशनल डाटा एंट्री सर्विसेज़ कर दो, सर्विसेज़ के बाद ये नीचे यहाँ पे आ जाए। ये वाला वर्ड जो यहाँ पे आपने ऐड किया हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इसको इस टाइटल में ले जाओ और बाकी जो है इनको थोड़ा ऊपर कर दो एंड देन बाकी ओके है आपका। आप ना ये जो कंटेंट में यहाँ पे स्पेस ऐड हुई हुई है इसको ख़त्म करो। बाकी आप लोग अपनी गिग्स को डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर किया करें। उससे भी आपको जो है अच्छी रीच मिल जाती है। आपके इम्प्रेशन क्लिक्स जो है इम्प्रूव होते हैं। और बहुत दफ़ा लोग ऐसे भी हैं जो आपको फेसबुक या किसी और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है अ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। ओके, आपकी जो सबसे पहले तो प्रोफ़ाइल यहाँ पे जो शो होती है, इसमें आपने यहाँ पर नीचे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये जब आप कोमा यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आपने यहाँ पर स्पेस ऐड करनी होती है। आपने लास्ट वन पे वो ऐड नहीं की थी। उसके अलावा ये जो आपकी थंबनेल इमेज है, ये इमेज बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या ऐड करने की कोशिश की हुई है आपने। बैकग्राउंड पे भी इमेज है, ऊपर भी आपने 2 इमेजेस ऐड कर दी हुई हैं। इसको थोड़ा-सा डिसेंट और थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर करो।
यहाँ पर जो आपने टाइटल ऐड किया हुआ है, टाइटल जो है वो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है, उसको भी ठीक करें। बाकी यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ ऐड किया हुआ है। नंबर ऑफ एयर्स थोड़े इंक्रीज़ कर दें, बाकी जो है चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि आपका अकाउंट भी काफ़ी पुराना है, पर इसमें इश्यू कोई नहीं है, आप इसको मज़ीद बेहतर करो। और ये देखिए ना, ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, ये पिक्चर अलग से आप ऐड कर दें। और बैकग्राउंड पे कलरफुल इमेज है, उसको थोड़ा और मज़ीद बेहतर करके उसको ऐड करें, कोई प्रॉपर बैनर ऐड करें। और बाकी डिस्क्रिप्शन ठीक है आपकी। और ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, इसको भी थोड़ा-सा शॉर्ट कर लो, बहुत ज़्यादा लेंथी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे जो आपने कैपिटल वर्ड्स यूज़ किए हैं, कैपिटल लेटर्स में, इनको आप एक प्रॉपर जो जिस तरह से आप वैसे कंटेंट लिखते हुए आ रहे हैं, आप वैसे ही लिखें, उसमें ये चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, टैग्स ठीक हैं आपके। क्योंकि बेटा आप अपनी सबसे पहले तो गिग क्रिएट करो हमज़ा, और उसके अलावा आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, और स्किल्स मज़ीद ऐड करो। आप भी अपनी थोड़ी-सी जो है अपनी ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करो। 1 से 2 लाइनें जो हैं वो और इसमें मज़ीद ऐड कर दो। बैनर आपका ठीक लग रहा है। अच्छा, आपने अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको किया है डिज़ाइन, बट अच्छा लग रहा है मुझे, और काफ़ी बेहतर है, रीडेबल है सारा कंटेंट। ओके, ओवरऑल आपकी जो गिग है ठीक है, ओके है, इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और मज़ीद इस पे जो है आप इसकी अपनी ऑफ़र्स जो हैं वो डेली की जो है वो सबमिट करवाएँ। ओके, आपकी जो ऑलरेडी यहाँ पे गिग्स ऐड हैं, उसमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से हैं, तो उसके साथ-साथ आपने डाटा एंट्री की भी ऐड की हुई है। ऑल ओवर आपकी प्रोफ़ाइल भी अच्छी है, बट कंटेंट भी कुछ काफ़ी सेम आ रहा है, जैसे से पहले भी मैंने एक स्टूडेंट का देखा है। इसको कम कर दो, लेकिन थोड़ा-सा यूनिक रखो। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो गिग्स आपने ऐड की हुई हैं, अच्छी हैं। थंबनेल सब बहुत अच्छे हैं, अगर आपने खुद से डिज़ाइन किए हुए हैं, हर चीज़ तो बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आपकी, क्योंकि आपने 4 गिग्स ऐड की हुई हैं, तो मैं इस पे से जो डाटा एंट्री की गिग है वो मैं इसको चेक कर लेती हूँ, और बाकी की मैं चेक अभी नहीं करूँगी। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छी एक चीज़ है, अच्छा एक तरीके से आपने इसको ऐड किया हुआ है। टाइटल भी आपका ठीक है, आप अपनी गिग को ज़रूर सर्च करके चेक करना कि आपकी गिग जो है वो कौन से पेज पे शो हो रही है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है गिग की, इसमें से एक तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस कम करो, आई जो है आपका, इसको कैपिटल कर दो, ठीक है? ये फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आता है, और आई वैसे भी कैपिटल हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी कंटेंट थोड़ा-सा मज़ीद और इसमें ऐड करो। और बाकी आपके ऑल ओवर ठीक है, इसको शेयर करो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे। सोशल मीडिया पे आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। ओके जी, आपका ओके, आपने माशाल्लाह से जी 4 गिग्स ऐड की हुई हैं, और इसमें जो आपके थंबनेल्स हैं, फर्स्ट वन पे जो है आपने ये जो ऐड की हुई है, आई विल डू सी, सीसीपी एंड देन अदर लैंग्वेजेस के हवाले से आपने लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग
लैंग्वेजेस के हवाले से, बट आई विल डू, एंड देन आपने आगे वो ऐड कर दिया हुआ है। आप कुछ और भी इसमें मज़ीद ऐड करो कि आप ये पढ़ा सकते हैं, आप इस पे काम कर सकते हैं, आप इस पे कोड करके दे सकते हैं, जो भी इसमें चीज़ें होती हैं, प्लीज़ उसके हवाले से भी थोड़ा-सा ऐड करो। थंबनेल आपके अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ऊपर जो टेक्स्ट है, जो टाइटल में भी है, वो उसमें शो नहीं हो रहा, उसको थोड़ा-सा करो। ओके, अब यहाँ से रिलेटेड वर्क लिखा हुआ है, दैट्स फाइन, समझ में आ रहा है चीज़ें, बट यहाँ पे जो है वो चीज़ें, ओके, पाइथन एंड डेटाबेस जॉब्स, अम, थोड़ा-सा और इसको चेंज करो, थोड़ी-सी इसमें चीज़ें और ऐड करो। देखिए, अगर आप लोग इस तरह के टाइटल ऐड करेंगे, तो फिर कभी भी वो चीज़ें जो हैं उस तरह से आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसको थोड़ा-सा बेहतर करो, मज़ीद बेहतर करो। ओके, उसके बाद आपने लिखा है, आई विल डिज़ाइन वर्कशीट एंड मैथ एंड साइंस फॉर किड्स। फाइन, मैं इसको ज़रूर देखूँगी। इसमें आपने लाइफ़स्टाइल में ऑनलाइन लेसन ऐड किया हुआ है। आप देखो यहाँ पर जो कि वर्कशीट से रिलेटेड जिन्होंने गिग पहले ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और वो गिग्स किस तरह की हैं, किस तरह से उनकी कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ अगर इस यही है, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर चेंज है तो उसको ज़रूर देख लेना। क्योंकि ऑनलाइन लेसन में मुझे थोड़ा-सा चीज़ों का इसमें हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन लेसन एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है, और आई थिंक सो ये डिज़ाइन करके जो देना है वर्कशीट, बाकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है आपकी, ऑल ओवर आपकी प्रोफ़ाइल मुझे देखने में ही अच्छी लग रही थी। बाकी और स्टूडेंट जो अभी जो जिनकी प्रोफ़ाइल एक्टिव है, काम कर रहे हैं, गिग्स क्रिएट करनी है, तो वो बच्चे भी प्लीज़ ज़रूर देखें, और इस तरह से कुछ अच्छी-सी आप लोग भी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा गिग्स आप लोग क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा आपके पास जो है वो बाय रिक्वेस्ट जो है वो ज़्यादा शो होंगी। अगर आप एक ही कैटेगरी की जो है वो आपने ऐड की हुई है, और आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो है वो ऑर्डर भी मिल जाए, आपको बहुत सारी बाय रिक्वेस्ट भी शो हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आप लोग थोड़ी-सी एफ़र्ट करें, थोड़ा-सा आप लोग मज़ीद इस पे काम करें, और इस पे गिग्स अपडेट करें, एंड देन आपको जो है इस पे बाय रिक्वेस्ट भी शो होंगी, आप लोग ऑफ़र सेंड कर सकते हैं। देन आप क्लाइंट के साथ बात करेंगे, आपको ऑर्डर मिलेगा, और उसके लिए थोड़ा-सा जो है आप लोग अपनी एफ़र्ट जो है ज़रूर ऐड करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेटा आपने ये स्पेस आपकी बहुत ज़्यादा है, इस यहाँ पे भी है, ऊपर भी है, तो इसको कम करो। ऑल ओवर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है आपका। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, आपकी प्रोफ़ाइल ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा-सा जो है मज़ीद इंक्रीज़ करो। इसमें जो कंटेंट है, टेक्स्ट या वर्ड्स हैं, उनको थोड़ा-सा मज़ीद ऐड कर दें। ऑल ओवर ठीक है, अच्छी है आपकी प्रोफ़ाइल। बाकी यहाँ पर आपने जो गिग ऐड की हुई है, इसका थंबनेल अच्छा है। मज़ीद इसमें कुछ और इमेजेस भी जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो ऐड कर दें। अपना यहाँ पे जो गिग का टेक्स्ट है उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करें, थोड़ा-सा ज़्यादा कर दें। इसकी क्वांटिटी जो है, और टैग्स मज़ीद इसमें ऐड करो, और अपनी गिग को ज़रूर देखना कि आपकी गिग कौन से नंबर पे आ रही है।
ओके जी, आपने माशाल्लाह से यहाँ पे ऑलरेडी आपका अकाउंट है और नॉट टू मच कहते हैं ना वो ओल्ड अकाउंट है, न्यू अकाउंट ही है एक तरह से आपका। रिस्पॉन्सिव वेब हवाले से है, वेब डेवलपमेंट के हवाले से है आपका और आपको 8 रिव्यूज़ यहाँ पे मिले हुए हैं, 5 स्टार रिव्यूज़, दैट्स ग्रेट। ओके फाइन। अच्छा है आपने दोनों गिग्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और दोनों पे ही ओके फाइन एक पे आपको ऑर्डर मिले हुए हैं। सेकंड वन को मैं चेक कर लेती हूँ। ओके अच्छा है आपका मज़ीद इसको शेयर वगैरह करो और आप अपनी डोमेन जो अभी मैं आपको काम करवा रही हूँ उसके हवाले से भी गिग क्रिएट करो। ओके बेटा आपने यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा चीज़ें जो है वो ऐड की हुई हैं, आपकी प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छी है, मैंने ऑलरेडी पहले भी रिव्यू की हुई है। तो यहाँ पे ये जो आपने ऐड किया हुआ है थंबनेल, इस थंबनेल में ना चीज़ों की समझ नहीं आ रही, टाइटल आपको ऊपर जो है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपने ऐड कर दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा-सा नीचे लेके आओ और ये जो टेक्स्ट है, ये भी रीडेबल हो। ठीक है? इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को खूबसूरती के साथ एडजस्ट करो ताकि वो समझ में आए, देखने में अच्छी लगें। एक पिक्चर लगा दो, एक चीज़ कर दो, बट वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो अच्छी लगनी चाहिए। कंटेंट मज़ीद इसमें थोड़ा-सा और इम्प्रूव करो, बेहतर करो। ओके, आपकी प्रोफ़ाइल तो बिल्कुल भी अभी आपने काम ही नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ कोशिश करो कि इस पे जो है वो आप वर्किंग कंप्लीट करो। आपने भी बेटा इस पे जो है चीज़ें ऐड नहीं की हुई, तो कोशिश करो कि इस पे चीज़ें ऐड करो लाइक गेट्स अपनी अपडेट करो। देन ही मैं आपकी प्रोफ़ाइल को रिव्यू कर सकती हूँ। ओके 12 बजे के बाद जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है आज की क्लास जो है वो भी करवा दूँगी। ये क्या आपने ऐड किया हुआ है? क्या सबमिट करवाया हुआ है? आपका जो लिंक है, ये लिंक ही आपने गलत ऐड किया हुआ है बेटा। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रही हूँ, आप अगेन मुझे जो है इसको अपडेट कर देना, ठीक है? मैं इसको रेड मार्क कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने ये चेंज करना है। मोहम्मद उस्मान बट। ओके, आपका भी बेटा यहाँ पे ये जो आपने लिंक भेजा हुआ है है इसमें उसमें डिफरेंट है, क्लिक करने पे तो मुझे आपकी प्रोफाइल ही डिस्प्ले हो रही है। ओके, आपकी प्रोफाइल में भी कुछ भी ऐड नहीं है, प्लीज़ इसको अपडेट करो, कंप्लीट करो। ओके, दोनों गिग्स जो हैं वो आपने ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर हैं, डाटा एंट्री के हवाले से ही है और अच्छा है। बाकी मुझे देखने में तो ये ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। थंबनेल अच्छे आ रहे हैं, रीडेबल हैं।
ओके, गिग का ये जो अबाउट का कंटेंट है प्लीज़ इसको इंक्रीज़ करो। इसके नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज़ करो, इसको थोड़ा-सा जो है मज़ीद लेंथी करो। क्योंकि अगर इतना बेसिक आप रखेंगे तो देन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ओके, आपकी प्रोफ़ाइल पे भी कोई गिग वगैरह ऐड नहीं है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने ऐड की हुई है। न्यू कमर्स इन फाइवर, ये ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आई वांट टू ग्रो अप, आपने यहाँ पे आई जो है जहाँ पे भी यूज़ किया हुआ बेटा ये कैपिटल होता है, आप कैपिटल की इसको करो और बाकी आप अपनी गिग्स भी अपडेट करो। ओके, आपकी प्रोफ़ाइल यहाँ पर अच्छी है। ऑल ओवर देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप देखें यहाँ पर दोनों थंबनेल भी अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन भी ऐड की हुई है, लेकिन डिस्क्रिप्शन उस तरह से नहीं है जिस तरह से नॉर्मली होती है। लेकिन कोशिश करें कि स्टार्ट में जिस तरह से आप अपने नाम ऐड कर दें, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस ऐड करो, उसके बाद आप अपनी जो सर्विसेज़ आप ऑफ़र कर रहे हो, जो आपकी स्किल्स हैं, वो मेंशन करो, ठीक है? और बाकी ऑल ओवर ठीक है, अच्छा है। वर्चुअल असिस्टेंट का आपने टेस्ट दिया हुआ है और यहाँ पे मैं आपकी गिग्स जो हैं वो रिव्यू कर लेती हूँ। डेटा एंट्री और ये गिग्स जो पिक्चर्स हैं ये आपने खुद क्रिएट की हुई हैं या आपने डाउनलोड करके यूज़ की हुई हैं। कोशिश करें कि आप इसको जो है वो डाउनलोड करके ना यूज़ करें, उसको एडिट करके फिर यूज़ करें। कंटेंट अच्छा है, ठीक है आपका। ओके, ये आपने वीडियो ऐड की हुई है। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी है। वीडियो का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑल ओवर आपका ठीक है, आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, बेहतर है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ इसको थोड़ा-सा जो है मज़ीद बेहतर करो। यहाँ पे जो चीज़ें हैं जिस तरह से ये कंटेंट आपने ऐड किया हुआ है, जो उसमें आपके बारे में डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तो उसको भी थोड़ा-सा बेहतर करो, उसको थोड़ा निचोड़ लेवल की जो है डिस्क्रिप्शन वो यूज़ करो। अभी ये बहुत बेसिक सी और आपने सारी की सारी जो गिग में चीज़ें ऐड की हैं, वही चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता दो, आप अपने काम के हवाले से बता दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, आज मैंने जो प्रोफाइल्स रिव्यू करनी थी, वो तो हो गई हैं डन। बाकी इंशाल्लाह जो रह गई हैं, वो कल की क्लास में कुछ कर लूँगी। कुछ उससे फर्दर जो क्लासेस होंगी, उसमें ऐड करके मैं रिव्यू कर लूँगी। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल्स लिंक जो है वो सबमिट करवाते रहें और इंशाल्लाह मैं वन बाय वन सबको जो है वो चेक करती रहूँगी। ओके, अब आप लोगों के कमेंट में ऐड कर दे
ओके, आपकी गिग पे जो है वो 23 इम्प्रेशन हैं और 1 क्लिक है। दैट्स फाइन, ठीक है, अच्छा है। आप इसको मज़ीद शेयर करो और इसको चेक करो कि कौन-से नंबर पे शो हो रही है, कौन से पेज पे शो हो रही है आपकी गिग। मैंने गिग बनाई थी, मेरी पब्लिश नहीं हुई। मैं आपको लिंक सेंड कर रहूँगी, प्लीज़ आप देखते हैं। ठीक है, ओके फाइन बेटा, मैं कर दूँगी। अच्छा जी मैम, ये यूएस टैक्स की ऑप्शन एन पे मुझे नहीं आइडिया इस हवाले से। मैंने कभी भी इस तरह का कोई मुझे ऑप्शन शो नहीं हुआ। मेबी आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, देन मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मैम कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही। ओके बेटा, आपने अपनी प्रोफ़ाइल पे जो है वो कितनी गिग्स ऐड की हुई हैं, कितना जो है वो सर्विसेज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो? अगर आप कोई एक सर्विस है, एक गिग अभी तक जो है वो आपने कंटिन्यू कर रहे हो उससे, तो फिर तो आपको बहुत कम बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। बट आई थिंक सो कि ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको उसमें मज़ीद जो गिग्स हैं वो अपडेट करो और इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है इस पे बाय रिक्वेस्ट भी ज़्यादा शो होंगी अगर आप इस पे मज़ीद सर्विसेज़ ऑफ़र करेंगे तो। अच्छा जी, वेलकम बेटा। अच्छा जी, बिल्कुल, आप जब भी आपने टेक्स्ट अगर क्लियर करना है, अभी किया नहीं होगा, तो आपको पहले वो ऑप्शन आता है कि आप टेक अ टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है जब आप पब्लिश पे क्लिक करते हैं। उससे पहले जो है आप अपनी ये को एडिट करें, जितना भी आपने करना है। जब आप पब्लिश पे जाएँगी तो आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा कि टेक अ टेस्ट एंड देन आप टेस्ट देने के बाद जो है वो अपनी गिग को पब्लिश करवा सकती हैं। उससे पहले वो पब्लिश नहीं होगी। वालेकुम अस्सलाम। ओके बेटा, आपकी जो अगर आपने ऐड किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो आ गया होगा और बाकी मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ जिस तरह से आप मुझे बता रही हो। बिल्कुल जी, आपका आ गया हुआ है ये। यहाँ पर आपका प्रोफ़ाइल लिंक जो है वो मेरे पास आ गया हुआ है 305 जो सीरियल नंबर है इसके अकॉर्डिंग। लिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा बेटा? आप अपनी अटेंडेंस मार्क करो, इस तरह से आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। बेटा मैं बता चुकी हूँ, जैसे आपने इमेज ऐड करनी होती है सेम वैसे ही नीचे आपके पास वीडियो का ऑप्शन आ रहा होता है, ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो आप उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हो। अच्छा जी मैम, आपके पास नेटवर्क इश्यू नहीं होता, नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं आता ड्यूरिंग क्लास? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बैकअप होता है और मैं जो है उस चीज़ को लेके चल रही होती हूँ कि नेटवर्क इश्यू ना आए और किसी भी तरह की कोई भी इंटरनेट की इश्यू जो है वो ना हो ताकि आप लोगों की क्लास जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को सॉल्व करें ताकि आप लोग बेहतर तरीके से जो है वो लेके चल सकें। ओके, ठीक है, आपका पहले भी आया था और मैंने आपसे कहा था कि आप इस चीज़ को जो है आपका पासवर्ड का इश्यू था, आपने मेरे साथ अगेन शेयर किया था। आज क्लास के एंड पे मैं आपकी प्रोफ़ाइल लॉगिन करके जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी कि उसमें क्या इश्यू आ रहा है, ठीक है? ओके, अगर आपके ड्राफ्ट में आपकी गिग शो हो रही है तो उसको आप पब्लिश कर दो, आप एडिट करके उसको जो है आप इसको जो है अगेन पब्लिश कर दें, हो जाएगी।
ओके, आप में से बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है और इसमें जो है यो जो फ्रीलांसर यूएसए से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए वहाँ पे उन्होंने येस करना होता है और जो बिलॉन्ग नहीं करते, उन्होंने नो पे क्लिक करना होता है। तो आप लोगों ने तो नो पे क्लिक करना है। ये उनके टैक्स की कुछ जो है उसमें कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है वो ऐड करते हैं ये ऑप्शन। तो अगर आप यूएसए से नहीं हैं, तो देन आप इस पे नो पे ही क्लिक करेंगे। आप इसके बारे में अगर फाइवर पे जाएँगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही होंगी। ये रिक्वायर होता है डब्ल्यूओ इसमें डैश 9 जो आ रहा होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएसए के लोगों के लिए है, वो वेरिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट होती है उस हवाले से ना। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पेज पे नहीं आ रही है तो उसको मज़ीद बेहतर करो ताकि ये पेज पे शो हो सके आपकी गिग। अच्छा जी, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट मैम गिव आइडिया? ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं मैंने आपको बताया है और जिस तरह से इंग्लिश में आपको एमसीक्यूज़ आते हैं ग्रामर से रिलेटेड कि आपको एक सेंटेंस लिख के दे देते हैं, उसमें कहते हैं जी इसमें कौन-सी मिस्टेक है, वो आपने नीचे ऑप्शन दे देते हैं और आपको आपने उसमें बताना होता है। ओके, अगर कह रहे हैं तो आप टेस्ट दे दो, टेस्ट देना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है, आप उस चीज़ को देखें। नहीं शो हो रही, प्लीज़ गाइड मी रात में भी ई में भी ऑन रहता हूँ, कोई गिग का इश्यू तो नहीं? ओके, अगर 46 इंप्रेशन आपके पास आ रहे हैं, आप अपने इंप्रेशन को इंक्रीज़ करो। इंप्रेशन जो हैं वो आपके 1000 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं। आप उसको बेहतर करो इंप्रेशंस को अपने और गिग को मज़ीद बेहतर करो, चीज़ों को चेंज करते रहो। कभी टाइटल चेंज करके देखो, कभी डिस्क्रिप्शन चेंज करके देखो, कभी आप जो पैकेजेस में आपने डिस्क्रिप्शन दी होती है, उसको चेंज करके देखो। क्योंकि ये छोटे-छोटे चेंज जो हैं वो आपकी प्रोफ़ाइल को, आपकी जो गिग है उसको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि वो रैंक कर सके। अच्छा जी, आपकी प्रोफ़ाइल आपने अगर ऐड की है तो बेटा ऑब्वियसली मेरे पास आ गई होगी और मैं इंशाल्लाह जो है फिर कल की क्लास में आपकी चेक भी कर लूँगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, टेस्ट आपने अटेम्प्ट करवाना है तो आप टीए की हेल्प ले सकते हैं, टीए जो है वो आपको गाइड कर देगा और बाकी मोबाइल ऐप के हवाले से भी बताया हुआ है जिसकी हेल्प से जो है वो आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मटीरियल पड़ा हुआ है, आप उसको रिव्यू करके फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, जब आप एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वो अगेन आपको जो है गिग आपकी पब्लिश हो जाती है। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपकी गिग वो खुद ब खुद उसको आई थिंक सो 5 से 10 मिनट के बाद जो है उसको पब्लिश कर देता है। लेकिन जब तक आपने चीज़ें इन्फॉर्मेशन अगर टेस्ट अटेम्प्ट किया है, वो फेल हो गए हैं आप और आपके परसेंटेज कम होगी उस टेस्ट में, तो फिर आपका जो है वो मुश्किल है, फिर वो आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, देन ही आपकी गिग जो है वो पब्लिश होगी। बगैर टेस्ट के जो है वो पब्लिश नहीं होगी। ओके जी ये आपके कमेंट्स में मैंने ऐड कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। सबसे पहले पेमेंट मेथड्स के हवाले से हम बात करें तो आपने जो फाइबर के लिए पेमेंट मेथड यूज़ करना होता है वो है पेनियर। पेनियर जो है पाकिस्तान में जो है और फाइवर के लिए जो हम पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, वो पेनियर यूज़ कर रहे होते हैं। पेनियर आपने लिखना है, आप अपने गूगल पे जाएँ, गूगल सर्च पे जाके ओके यहाँ पर आपने पेनियर ऐड करना है। पेनियर की ऑफ़िशियल वेबसाइट है payoneer.com।
ओके, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट भी लॉगिन कर लूँ एंड देन मैं आपको जो है इस पे बताती हूँ कि किस तरह से आपने पेनियर पे अकाउंट क्रिएट करना है और पेनियर पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आपने इस पे किस तरह से उसको लिंक करवाना होता है फाइबर पे। ओके, ये आपकी यहाँ पर ये प्रोफाइल है और यहाँ पर जो है आप ऊपर टॉप पे देखें, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको गिग का इश्यू आ रहा है कि ड्राफ्ट में है या एक्टिव नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस पे गिग्स पे क्लिक करके देख लिया करें कि आपकी गिग कहाँ पे शो हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर आपके ये ऑर्डर्स का आ रहा होता है, यहाँ पे आपकी अर्निंग्स का आ रहा होता है। अर्निंग्स पे आपने क्लिक करना है जब भी आपने इस पे अमाउंट विथड्रॉ करवानी होती है या अपनी अमाउंट चेक करनी होती है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और उस हवाले से जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो विथड्रॉ विथड्रॉ में यहाँ पर आ रही होती है आपकी अर्निंग जो है वो आप पेपॉल अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अलावा फाइबर रेवेन्यू कार्ड यूज़ कर सकते हैं और फाइबर रेवेन्यू कार्ड में आपने जो मिनिमम अमाउंट विथड्रॉ करवानी होती है वो $30 है, इससे कम नहीं होगी। पहले ये था कि आप पहली जो आपकी फर्स्ट पेमेंट होती थी वो $20 होती थी कि आप $20 से कम जो है वो आप अमाउंट विथड्रॉ नहीं करवा सकते थे। बाकी आप जो है $5 करवाएँ, $10 करवाएँ वो आप कर सकते थे। ओके, अब यहाँ पर जो है ये 3 ऑप्शन है हमारे पास पेमेंट के विथड्रॉ करवाने के लिए। तो इसमें जो है विथड्रॉ जो है वो आप पेपल अकाउंट में करवा सकते हैं, बैंक में करवा सकते हैं, उसके अलावा रेवेन्यू कार्ड में करवा सकते हैं। कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हमारे पास पेपॉल जो है वो यहाँ पर नहीं है, पेपॉल की सर्विसिंग है, पेपॉल का अकाउंट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड बैंक ट्रांसफ़र का जहाँ तक है, बैंक अकाउंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा होता मीन्स कि यहाँ पे हम उसको लिंक करके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ऐड नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास रेवेन्यू कार्ड का। रेवेन्यू कार्ड जो है वो हम लेते हैं पेनियर अकाउंट से। पेनियर पे आपने अकाउंट अपना क्रिएट करना होता है, बहुत सिंपल है। आप में से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुन रही हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जब अपना रेवेन्यू कार्ड होता है उसको ये हमारा पेनियर अकाउंट हम इसके साथ लिंक करते हैं एंड देन हम इसमें से पैसे विथड्रॉ कर रहे होते हैं। जब भी आपने काम करना है, यहाँ पर आपकी अमाउंट अगर $30 आ गई हुई है, आपके पास विथड्रॉ के लिए अवेलेबल है यहाँ पर $30 तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और फर्स्ट टाइम जब आपने क्लिक करना है तो उससे पहले आपने अपना पेनियर अकाउंट जो है आपका, उसको आपने लॉगिन कर लेना है। आपका पेनियर अकाउंट लॉगिन होना चाहिए और यहाँ पर आपका फाइवर अकाउंट होगा। उसके बाद आप उस पे क्लिक करोगे, आपको थोड़ा-सा वो उस पे आपकी नेक्स्ट जो है, उस पे पेज ओपन होगा, उसमें लिंक होगा आपका अकाउंट पेनियर अकाउंट के साथ, उसमें आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना होता है पेनियर अकाउंट का, तो वो उसको लिंक कर देता है। जैसे ही लिंक होगी, तो आप अगेन आके यहाँ पे विथड्रॉ पे क्लिक करेंगी, ठीक है? यहाँ पे ये फाइबर रेवेन्यू कार्ड पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक तो ये बटन भी एक्टिव होगा जिस तरह से अभी ये एक्टिव बटन नहीं है, उस टाइम पे ये बिल्कुल एक्टिव होगा जिस तरह से ये वाला बटन एक्टिव आ रहा है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। जो अमाउंट आपकी यहाँ पर है, आप अगर सारी विथड्रॉ करवाना चाहते हैं तो आपने सारी अमाउंट लिख देनी है। अगर आप उसमें से सिर्फ $30 विथड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो आपने $30 ऐड करके विथड्रॉ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपके पास आपका जो पेनियर अकाउंट होता है उस पे आपकी अमाउंट आ जाती है और ये एक तरीकाकार है इसको करने का, लिंक करने का भी और पेमेंट विथड्रॉ करवाने का भी। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो पेनियर पे हमने अकाउंट बनाना है, उसके लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर का बटन जो आ रहा है यहाँ पर टॉप पे, इस पे आपने क्लिक करना है।
इस पे जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने पेनियर अकाउंट पे कोशिश करें कि आप अपनी ही डिटेल ऐड करें, आप किसी भी और पर्सन की जो डिटेल है वो ऐड ना करें। और इसमें एक और चीज़ कि डिटेल में आपका नाम है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका सीएनएसी नंबर है, आपकी डिटेल है, आपके घर का एड्रेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने वैलिड और अपनी ही देनी है, किसी और पर्सन की, किसी थर्ड पर्सन की एटलीस्ट ना दें, ताकि आपको बाद में कोई भी इश्यू ना हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले जो अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रही हैं, इनमें आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंडिविजुअल पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि आप इसको क्या करना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है आपने सेकंड ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट ऑप्शन पे करेंगे जिसमें मार्केट प्लेस आ रहा है और मार्केट क्योंकि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के थ्रू हम लोग जो है पेमेंट रिसीव करेंगे। ओके, यहाँ पे 5000 आप इसमें डॉलर जो है वो ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है अगेन। अब यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स हैं। आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल ऐड करने का मकसद ये होता है कि आप किसी को बिज़नेस में आप खुद इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे हो, एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, आपकी कोई कंपनी वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, अगेन ईमेल एड्रेस, आपकी बर्थ डेट जो है वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है, सिक्योरिटी डिटेल है और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे डन का आ रहा है। तो ये स्टेप्स हैं जिनको आपने वन बाय वन करना है, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको जितना मुझसे होगा फॉर द टाइम मैं आपको चीज़ें करके बता दूँगी। बाकी क्योंकि कुछ में इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर जो है वो आपके सामने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करके या आपको कंप्लीट नहीं बता सकती हूँ। तो आपने इसको फ़ॉलो कर लेना, इसको देख लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे नहीं होगा। जो बेसिक चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और बाकी यहाँ पे शेयर कर भी देती हूँ। ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए और आप उस चीज़ को जो है वो इज़िली इस पे काम कर सकें। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम मेरा आ रहा है नौरीन एंड देन इसके बाद जो है लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है? लास्ट नेम आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपने वो सिलेक्ट करनी है ईयर और उसके साथ-साथ आपने जो है इसमें टाइम पीरियड ऐड कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा होगा, आपके पास ऑप्शनल है कि आप उसमें सेकंड लाइन भी ऐड करें। आपने कंट्री और यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा, आपका सिटी एंड टाउन वो आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे आपने अपना ज़िप कोड ऐड करना है। ज़िप कोड का अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके जिस भी एरिया, जिस भी जगह आप लोग रहते हैं, आपने अपनी सिटी, अपने इलाके का जो ज़िप कोड है वो ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के लिए आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, ठीक है? अब मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। वेरिफिकेशन कोड जब आपको सेंड करेगा देन आपने वो कोड ऐड करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में जो है वो आपसे कोई सीक्रेट क्वेश्चन आपको ऐड करना पड़ेगा और बाकी आपको अपनी सीएनएसी नंबर की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको होता है कि लोकल लैंग्वेज में आपने अपना नाम लिखना होता है। मीन्स कि आपने अपना उर्दू में नाम लिखना है। तो ये स्टेप्स होते हैं कुछ जिसकी वजह से जो है ये आपके रिक्वायर्ड होते हैं। अब इससे आगे जो है नंबर क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड है, मैं और नंबर कोई ऐड कर नहीं सकती हूँ क्योंकि वेरिफिकेशन कोड आएगा एंड देन मैं इसको उसमें वो रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ। तो आपने ये चीज़ें जो है इस पे करनी है, ये फॉर्म ऐड करना है, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा।
कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये अकाउंट लॉगिन करके अपना अकाउंट जो है वो भी शो कर दूँगी कि उसमें किस तरह से पैसे आते हैं, क्या-क्या ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन को किस तरह से आपने यूज़ करना है आगे फर्दर जब आप काम कर रहे होंगे। तो बेसिक जो चीज़ थी पेमेंट मेथड के हवाले से पेनियर आपने ऐड करना है, पेनियर में आपने अमाउंट विथड्रॉ करवाने का तरीका जो था वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ पेनियर क्योंकि एक यहाँ पर हम लोग पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं बट इसके अलावा जो है हमारे पास पैसे किस तरह से आएँगे? पैसे पेनियर में आगे पेनियर से हम कैसे विथड्रॉ करवाएँगे और कैसे हम जो है उसको आगे यूज़ कर सकते हैं? जब आप पेनियर में पैसे विथड्रॉ करते हैं, फाइबर से डायरेक्ट पेमेंट यहाँ पे आती है, उसके बाद आप यहाँ से जो है पेनियर के थ्रू पेनियर की जो अमाउंट है उसको आप जैज़ कैश के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास डायरेक्ट बैंक का ऑप्शन भी होता है। लेकिन डायरेक्ट बैंक में हम लोग इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूँ मैं स्टूडेंट्स को क्योंकि उसमें मिनिमम जो अमाउंट होती है, कम से कम अमाउंट भी $100 रिक्वायर्ड होती है आपको। लेकिन आप फाइवर पे जो है वो $10, $15 आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके $8 हैं, आप वो भी वहाँ से विथड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन बाकी जो यहाँ पे पेमेंट मेथड है जिस तरह से डायरेक्ट बैंक का आ रहा है, उसमें आप $100 से कम की अमाउंट जो है वो विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको जैज़ कैश के साथ यूज़ करें। जैज़ कैश का अब मैं उसके हवाले से भी थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। जैज़ कैश का क्या है कि यहाँ पर आपने आप मोबाइल फ़ोन में जाना है, आपने प्ले स्टोर पे वहाँ पे जाके आपने जैज़ कैश की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने उस पे अपनी जस्ट वेट फॉर मिनट मैं आपको बताती हूँ। ओके, ज़ैज़ कैश की जो एप्लीकेशन होती है उसको आपने जो है उसपे अपना अकाउंट बनाना है, आपने अपना सीएनएसी नंबर वगैरह ऐड करना होता है और उसके बाद जो है वो आपको आपके मोबाइल नंबर और आपका सीएनएसी नंबर से जो है वो ऐड करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। घर बैठ के आप इज़िली कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जैज़ कैश में आपको जैज़ कैश ओके, अब जैज़ कैश की जो एप्लीकेशन होती है यहाँ पे, ये उसका ये उसकी एक तरह से स्क्रीन है कि आपको यहाँ पे जिस तरह से कि मैं आपको उसका व्यू करके बता रही हूँ, उसपे ये पेनियर का जो है ये लोगो आ रहा होता है। जब आप ओपन करेंगे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ईज़ी है जैज़ कैश का अकाउंट क्रिएट करना। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये पेनियर का आपके पास आ रहा होगा। पेनियर की भी मोबाइल ऐप है, आपने वो भी इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन में, उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जैज़ कैश की जो आपकी है एप्लीकेशन उसके ऊपर क्लिक करना है, ये पेनियर के ऑप्शन पे। तो आपने वहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो आपको लिंक करना होगा उसपे। उसके लिए आपने वो आपका एक लिंक ओपन होगा जिसमें आपने पेनियर का यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना होता है। आफ्टर यूज़र नेम और पासवर्ड आपका वो लिंक कर देता है जैज़ कैश अकाउंट के साथ और जो पेनियर अकाउंट में अमाउंट होती है आपकी डॉलर्स में यूएस डॉलर में वो आपको वहाँ पे शो करवा देता है कि ये इतनी अमाउंट आपके पेनियर अकाउंट में जो है अवेलेबल है। आप इसको विथड्रॉ करवाना चाहते हैं तो वो आपको क्या रेट, क्या चार्जेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे या कितने चार्जेस आपके बनेंगे, टोटल अमाउंट आपकी कितनी होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो आपके पास आ रहा होता है। आपने वो डॉलर्स जो हैं वो ऐड करने हैं वहाँ पे और आपने उसको आगे नेक्स्ट करेंगे तो आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो बहुत ईज़ी है पेनियर से जो है वो अमाउंट अपनी जैज़ कैश अकाउंट में लेके आना है और वहाँ से आप अपने डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करें, आप विथड्रॉ करवाना चाहते हैं, आप सेंड करना चाहते हैं किसी को, तो वो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी सा और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो जो है, ये सेम ऐसे ही होता है, जब आप पेनियर अकाउंट का आपका जो बैलेंस होता है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है, उसके बाद आपको जो अमाउंट एक्सचेंज रेट जो आपको मिल रहा होता है, करंट जो होगा वही आपको मिलेगा। वो आपका यहाँ पे होता है और यहाँ पे आपने अपना यूएस डॉलर की जो अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप $50 जो है वो आपने विथड्रॉ करवाने हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट, तो वो आप यहाँ पे लिख के तो पाकिस्तानी अमाउंट कितनी बनेगी वो, पाकिस्तानी पाक रुपीस में
वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, तो वो आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बहुत ईज़ी सा और बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये भी एक शॉर्ट स्कीम है जैज़ कैश की मोबाइल एप्लीकेशन का, और आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आप पेनीयर अकाउंट पे जो है उसके साथ लिंक करें, और आप जो है इस पे पैसे ईज़िली जो है घर बैठ के इस पे सारे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये पेमेंट मेथड के हवाले से था फाइवर के। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, बाकी अगर नहीं आई हैं, कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, अगर उस टाइम पे आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, तो अब आप उसको कर दो, आप टेस्ट पास करके उसको आगे फर्दर लेके चलो। अच्छा जी मैम, मुझे बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही, और अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा मैं पहले ऑलरेडी यूज़ कर चु आपके पढ़ चुकी हूँ ये कमेंट्स। अच्छा, आप कह रहे हो कि अच्छा आपकी 1 गिग तो पब्लिश हो गई हुई है, सेकंड आपकी नहीं हो रही है। आप मुझे इनबॉक्स करो, आप मुझे बताओ क्या टेस्ट है, कौन-सा टेस्ट वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, फिर मैं आपको उस हवाले से गाइड कर दूँगी। अम, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है। अच्छा जी, आपने कहा है तो टेस्ट देने के लिए अगेन गिग। बिल्कुल ऐसा ही है जी, आपने जब आपकी गिग ड्राफ्ट में होती है, आपने दोबारा से गिग को एडिट करना है, लास्ट ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे आपके पास पब्लिश का ऑप्शन आ रहा होता है या ऊपर टेक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आपने टेक टेस्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, टेस्ट पास कर लेंगे तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो आपकी गिग जो है वो ड्राफ्ट में ही पड़ी रहेगी। अच्छा जी, मेरे पहला पेनियर अकाउंट है, मैं वो अटैच कर लूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं वो अकाउंट इसको लिंक, ज़रूरी नहीं है कि आपने न्यू ही बनाना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, अगर आपने ऑलरेडी कोई भी फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ था और वहाँ पे आपने पेनियर अकाउंट जो है वो लिंक किया हुआ था। फाइवर अकाउंट आपने डिसेबल कर दिया है, तो पेनियर अकाउंट पे क्या चेंज करना पड़ेगा या कोई मसला होगा, उसका कोई मसला नहीं होता। आप नए अकाउंट के साथ, जो आपका फाइवर का न्यू अकाउंट है, उसके साथ भी पुराना जो आपका पेनियर अकाउंट है, उसको आप लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और पैसे विथड्रॉ करवा सकते हो। इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, समटाइम वो उनके पास पेनियर अकाउंट नहीं होता, या फिर वो कहते हैं कि हमें, अगर हमारा लिंक नहीं है जैज़ कैश के साथ या हमारा जैज़ कैश अकाउंट नहीं है, तो आप हमारे अकाउंट में से जो है वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करके अपने पेनियर अकाउंट में हमें विथड्रॉ करके दे दो, तो मैं करके दे देती हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट जो है वो कितने अकाउंट के साथ लिंक हुआ हुआ है, या पहले किसी और के साथ था, अब किसी और अकाउंट के साथ लिंक हो रहा है। उसमें कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होता, इसलिए आपने इस पे ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छा जी मैम, अगर पॉसिबल है तो आप अपना पेनियर अकाउंट लॉगिन करके वहाँ से सारे स्टेप गाइड कर दें। अच्छा जी, पहली तो बात ये है, जो साइन अप के जो स्टेप्स हैं, साइन अप के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। स्टार्टिंग में जो है वो आपकी ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड वगैरह वो आपने उसमें ऐड करना होता है, अपना नेम देना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट लाइक कंट्री, आपका आपका एड्रेस आ रहा है, आपने एग्ज़ैक्ट एड्रेस ऐड करना होता है। सिटी है, ज़िप कोड है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, वो ऐड करना है। नेक्स्ट करेंगे, सिक्योरिटी डिटेल आ जाएँगी, उसमें सीएनएसी नेम, सीएनसी नंबर होता है आपका, कोई सीक्रेट क्वेश्चन होगा आपका, उसके बाद वो आपको उसमें फर्दर जो है आपने इसमें ऐड करना होता है। आपने अपना लोकल लैंग्वेज में जो नेम होता है वो ऐड करना है, लाइक उर्दू में आपने अपना नाम लिखना होता है। तो इस तरह के स्टेप्स होते हैं, उसके बाद ये आपका डन करके उसको
वाइंड अप कर देता है, यानी कि आपकी डिटेल हो जाती है, आपका अकाउंट जो है वो बन जाता है। ये चीज़ें हैं। बाकी के ऑप्शंस हैं जो इस तरह से अमाउंट किस तरह से भेजते हैं, अगर आपने डायरेक्ट बैंक में भेजनी है, आपने अगर पेनियर का कार्ड लेना है तो वो क्या तरीकाकार होगा, चीज़ें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और बाकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद बता दूँगी। अभी के लिए आई थिंक सो ये चीज़ें हैं कि आप सब लोग अपना अकाउंट जो है इस पे साइन अप कर लें। ओके वेलकम बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, मेरी प्रोफ़ाइल रिव्यू कर दें प्लीज़, मुझे टेस्ट वाली भी बात भी समझ नहीं आई किसी टेस्ट की टेस्ट बेटा आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी वो ना किया करें बार-बार टेस्ट जस्ट आपका एक स्किल टेस्ट होता है या आपकी लैंग्वेज टेस्ट हो रहा होता है, उस पे आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं जैसे आप लोगों से कोई बहुत मुश्किल सा कोई मैथ का हम टेस्ट ले रहे होते हैं। हम नहीं ले रहे होते, फाइबर ही ले रहा होता है ऑब्वियसली लेकिन उसको इतना आप लोग ना करें, बहुत ईज़ी टेस्ट होता है। आपकी प्रोफ़ाइल इंशाल्लाह मैं कल जो है वो बेटा करूँगी रिव्यू जो मेरे पास टाइम होता है मैंने उसको एडजस्ट करना होता है। गिग के लिए टेस्ट अटेम्प्ट किया है मैंने टेस्ट 6 मार्क आए थे, सक्सेसफुली पास बट पब्लिश नहीं हुई। बेटा आपकी गिग पब्लिश करने के लिए जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं वो 6.5 होते हैं, उससे कम होंगे तो वो आपकी गिग कभी भी पब्लिश नहीं होगी। ठीक है? अच्छा जी मैम आईबीएन क्या है? आईबीएन नंबर बेटा आपका जो आपका जो अकाउंट होता है, ठीक है? उसको उसमें जो आपका कंप्लीट डिटेल होती है आपके मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, आईबीएन नंबर जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आपके पास चेक बुक होती है ना उसके ऊपर आपका पूरा डिटेल में आईबीएन नंबर लिखा होता है। इवन जब आपको कोई भी बैंक अपना आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो देन उस पे लिखा हुआ आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये कंट्री कोड आ रहा है आपका, उसपे हमेशा पी हमारा आर आ रहा होता है पीके आ रहा होता है, ठीक है? कंट्री कोड होता है, उसके बाद यहाँ पे आपके चेक डिजिट्स होते हैं, बैंक कोड होता है, बैंक कोड उसमें ऐड होता है, ब्रांच कोड ऐड होता है कि किस ब्रांच से आपने अकाउंट ओपन करवाया, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर होता है। तो ये फिर आपके चेक डिजिट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको इसमें आईबीएन नंबर जिसको कहते हैं, तो ये आईबीएन नंबर होता है। इसमें आपकी कंप्लीट इवन इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए जो है वो आईबीएन नंबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ और मैंने किसी और के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो मुझे आईबीएन नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता। मैं सिर्फ़ अकाउंट नंबर लिखती हूँ बैंक सेलेक्ट करती हूँ, तो वो हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए आपको आईबीएन नंबर रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसमें कंट्री, ब्रांच, बैंक कोड हर चीज़ जो है इसमें ऐड होती है। उसको ऐड करोगे तो एग्ज़ैक्ट उसी अकाउंट में जो है वो आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है इज़िली। अच्छा जी, आपने ओके मैं आपको बताती हूँ बेटा यहाँ पर दुआ करो कि यहाँ पे कोई बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हो। ओके, यहाँ पे आ रही है बाय रिक्वेस्ट। ओके, इस टाइम पे सिर्फ़ मेरी एक ही गिग है, ठीक है? मैंने एक ही गिग ऐड की हुई है इस प्रोफ़ाइल के ऊपर वो है डाटा एंट्री से रिलेटेड। तो इट्स मीन कि इस टाइम पे जो है वो 6 बाय रिक्वेस्ट जो हैं वो एक्टिव हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड और यहाँ पे अगर आप देखें तो आई एम लूकिंग फॉर एक्सेल वर्कर, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे जितने भी हैं सारे डाटा एंट्री से रिलेटेड जो हैं काम के लोग हैं, जिनको काम रिक्वायर्ड है। अब आपने सवाल किया कि मैम हम बायर जो बायर होता है, उसकी प्रोफ़ाइल को कैसे देख सकते हैं, उसकी प्रोफ़ाइल को कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसका एक बहुत ही ईज़ी सा मेथड है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ज़्यादातर हम काम कर रहे होते हैं लैपटॉप के ऊपर। मैं खुद जो ज़्यादा काम करती हूँ वो लैपटॉप पे करती हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन पे नहीं करती हूँ। मोबाइल फ़ोन पे जब आप बाय रिक्वेस्ट देखते हैं तो वहाँ पे नीचे आपको उसका यूज़र नेम भी लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन लैपटॉप पे नहीं आता। तो उसके लिए आपने फाइंड करना तो आपका मेथड ये होता है कि जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया है ना, मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके आपको बताती हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? सिलेक्ट कर लिया है इसको ऐसे करके, ऐसे इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये डेट और साथ में ये पिक्चर। अब मैं इसको करूँगी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। अब कंट्रोल वी किया,
तो अगर आप यहाँ पे ऊपर देख सको, तो ये ऊपर एक नाम आ गया, ये यूज़र नेम है उसका। अब ये यूज़र नेम जो आ रहा है यहाँ पर, इसके आगे मैं लिख दूँगी fiverr.com/, एंटर करेंगे, तो वो जो यूज़र है, अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये जो आपके पास ये पिक्चर आ रही है, द सेम पिक्चर यहाँ पे आ रही है। तो हमने किसी भी बायर को जब हमने फाइंड करना होता है, तो उसका मेथड क्या होता है कि हम ये डेट और ये जो पिक्चर है इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, उसको कंट्रोल सी करके आप अपनी टैब में, ब्राउज़र की टैब में ही जाके कंट्रोल वी करेंगे और आपके पास उसका यूज़र नेम आ जाता है। आपने डेट और उसके साथ एचटी लिखा हुआ आ रहा होता है, वो रिमूव कर देना है। fiverr.com लिखना है, / ऐड करनी है, तो एंटर करेंगे तो आपके पास जो है बायर की जो है प्रोफाइल इस तरह से जो है वो आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये बायर ने जो है ये इस तरह का, उनको डाटा एंट्री के लिए जो है वो पर्सन रिक्वायर्ड है, तो वो उसको ऑफर भी सेंड कर देंगे। उसके अलावा उसको क्या करेंगे, ऑफर पे उसने रिस्पॉन्स करना है, लेकिन वो क्या करेंगे, यहाँ से उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट मी पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं और सेंड कर देते हैं कि मैं आपको ये काम करके दे दूंगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया हुआ है, और वो सारा कुछ करके यहाँ से सेंड कर देते हैं। लेकिन मैं खुद पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप लोग इस तरह से करें। बायर्स को ये बिल्कुल एक तंग करना होता है कि जब उन्होंने एक पोस्ट ऐड कर दी है तो उस तरीके से आप लोग कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप लोग उसको पर्सनली जाके मैसेजेस करें और वो सारा कुछ। अच्छा जी, आपने यहाँ पर ऐड किया है सिक्योरिटी डिटेल में लोकल लैंग्वेज में नेम कैसे लिखना है। आप बेटा उर्दू में यहाँ पे लिखो, अपने मोबाइल फ़ोन पे लिख लो, वहाँ से कॉपी करके ऐड कर दो। उसके अलावा गूगल पे आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है, आप सिंपल अपना नाम लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट बताती हूँ। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो सिंपल आप यहाँ पे लिखें, ये देखें। ये देखें, मैंने अपना नाम नौरीन लिखा और इधर उर्दू में लिखा हुआ आ गया है। इसके अलावा आपके पास गूगल ट्रांसलेटर होता है, आपने इसी तरह से अपना नाम लिखना है, उसको ये लोकल लैंग्वेज में आपके पास आ गया, इसको कॉपी करें और वहां पे ऐड कर दें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखा है मैम प्रोफाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इनबॉक्स कर दिया है। जी मैं चेक कर लेती हूँ, कंप्लीट नहीं हुई। ओके फाइन, मैं चेक कर देती हूँ बेटा आपको। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल फ़ोन में मैं आपको बताती हूँ आपने कहाँ पे चेक करना होता है। यहाँ पे मैं फाइवर मोबाइल ऐप जो है वो करती हूँ। उसकी मैं आपको इमेजेस में दिखा देती हूँ कि आपने कहाँ से जो है वो किस तरह से देखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें स्क्रीन। ओके, सबसे पहले तो जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो आपको कुछ इस तरह की जो है वो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है? आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही होती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन और आ रहे होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई कंप्लीट मुझे स्क्रीन मिल जाए जिसपे वो नीचे भी ऑप्शन आ रहे होते हैं। अ, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, यहाँ पे जिस तरह से ये आपके पास ये मोबाइल की स्क्रीन आ रही होती है और
आपके जो नीचे उस पे आ रहा होता है ना, लास्ट में ऑप्शन होता है, वहाँ पे एक बिल्कुल आइकॉन बना होता है, लाइक जिस तरह से आपके इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल का होता है, आपने उस पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास इस तरह का मेन्यू आता है साइड पे, ठीक है? साइड पे इस तरह से डॉट बने होंगे, उस पे आपने क्लिक करना है, तो ये मेन्यू ओपन होता है, इसमें ये बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, माय गिग्स, इसमें आपकी गिग्स होती हैं, आप इसमें आपकी अर्निंग्स होती हैं, मैनेज सेल्स हैं, आपका जो स्टेटस आ रहा होता है, नोटिफिकेशंस हैं, इनबॉक्स है इसमें, प्रमोट योर गिग्स का ऑप्शन आ रहा है, बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करके बाय रिक्वेस्ट जो है वो फाइंड करनी होती है जब आप मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे होते हैं। और मज़ीद कोई यहाँ पे हुई जिससे मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकी, तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अगर नहीं हुई तो फिर मैं अपने मोबाइल फ़ोन से लेके स्क्रीन्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। फॉर द टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस पे मैं आपको कर दूँ, बता दूँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट जो है कोई पिक्चर और स्क्रीन जो है वो नहीं मिल रही। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया आपके साथ एक्सटेंशन भी, उससे भी आप कर सकते हैं और जो मैंने मेथड बताया आप उससे भी कर सकते हैं। मैम अगर हम पेनियर यूज़ करते हैं तो बैंक अकाउंट की ज़रूरत तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको पेनियर आप यूज़ कर रहे हैं और पेनियर के साथ जो है आपके पास जैज़ कैश भी है, तो आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। आपको कुछ समझ में आ गई है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि फेसबुक एड्स के हवाले से है। फाइवर के हवाले से आज हमने पेमेंट मेथड की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। आप लोग मज़ीद फाइवर पे काम करें, फाइवर पे मज़ीद गिग्स बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, कोशिश करें कि आप लोगों को ऑर्डर मिले, ताकि आप लोगों की वो जो अर्निंग है वो भी स्टार्ट हो, आप लोगों को मज़ीद सीखने को मिले ये चीज़ें। और प्रैक्टिस करते रहें, जो चीज़ें आपको बताई हैं, उनके हवाले से देखते रहें। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनकी राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने खुद से फाइंड करना है कि आप क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप विदाउट एनी स्किल, जो अगर टेक्निकल स्किल नहीं है आपके पास, तो उसके बगैर जो है आप काम कर सकते हैं। तो देखा करें, बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल्स के लिंक भी सबमिट करवा दें मुझे। फ्राइडे तक का मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, कोशिश करें कि अ, आप फ्राइडे तक जो है वो अपने सब बच्चे अपनी प्रोफाइल्स के लिंक जो है वो सबमिट करवा दें मुझे फाइवर के। अब यहाँ पे मोहम्मद उस्मान बट, उनकी ये प्रोफाइल का लिंक जो है ये बेटा ये आपका गलत आ रहा है, आप इसको ठीक करके मुझे सबमिट करवा दो, ठीक है? ओके, बाकी इसमें यहाँ पर हम अपना पेज पे करते हैं। और पेज पे जो है वो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप फ़ेसबुक पे अ, फ़ेसबुक पेज से जो है वो किस तरह से स्पॉन्सर एड्स जो हैं वो रन कर सकते हैं और कैम्पेन्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने पेज से। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको अगर आप में से किसी को आइडिया होगा या ऑलरेडी आप में से कोई काम कर रहा होगा फ़ेसबुक के ऊपर, तो उसने फ़ेसबुक के थ्रू जो है वो बूस्टिंग और फ़ेसबुक के थ्रू जो है एड्स क्रिएट किए होंगे। ये एक बेसिक और हम मैं इसको कहती हूँ एक बेसिक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने एड्स को या अपने पेज को जो है वो बूस्ट कर रहे होते हैं, अपनी प्रमोट कर रहे होते हैं चीज़ों को, अपने मटीरियल कंटेंट को। लेकिन एक एडवांस टूल होता है फ़ेसबुक का जिसको हम फ़ेसबुक एड्स कहते हैं, सॉरी, फ़ेसबुक एड्स कहते हैं, उस पे भी हम आप काम करेंगे इंशाल्लाह इसी वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में मैं आपको वो भी स्टार्ट करवा दूँगी। अभी फॉर द टाइम जो है हम यहाँ पर जो है आपने मोड्स पे क्लिक करना है, ऐड सेंटर का बटन जो है ये आपको समटाइम ऊपर नेविगेशन ये जो आ रही है इस पे भी शो हो जाता है, समटाइम जो है ये आप यहाँ पे आएँगे तो ही आपको जो है इस पे शो होगा। आपने ऐड सेंटर पे क्लिक करना है, ऐड सेंटर पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। इसको हम एक्टिव बटन भी कहते हैं, जो बटन किसी भी अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं सॉरी।
अब यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताने लगी हूँ कि आपने यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो बटन आ रहा है यहाँ पे एंड ब्रॉडकास्ट का मेरे पास, ये एक एक्टिव बटन है। जो भी बटन एक्शन प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि आप इसको क्लिक करेंगे, आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ से मैं अपनी क्लास एंड कर सकती हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ। तो हर वो चीज़, हर वो बटन जिससे कोई ना कोई एक्शन प्ले हो रहा है, तो उसको हम एक्टिव बटन कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, ओके, यहाँ पर जो है प्रमोशन एड्स में जो है हमारे पास डिफरेंट एड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अभी 6 ऑप्शन जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं एड्स के हवाले से। एक तो है गेट मोर वेबसाइट परचेज़ेज़। आपकी वेबसाइट पे कुछ आइटम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करें और उसकी आप सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप ये प्रमोशन जो है वो इस पे लगा सकते हैं, ये एड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है गेट मोर मैसेजेस। अब गेट मोर मैसेजेस के लिए भी आप जो है ज़्यादा क्यूरीज़ लेने के लिए, ज़्यादा क्यूरीज़ जो हैं, आपका बिज़नेस है, आपको लगता है कि उसमें आपके पास अगर लोग कन्वर्सेशन करेंगे, आपके इनबॉक्स में आते हैं आपके पेज के या आपके व्हाट्सएप पे, तो देन आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों के हवाले से, अपनी सर्विसेज़ के हवाले से। तो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे जो है वो आपने क्लिक करना है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी आप सबके लिए कि हमने इंशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है वो हमने 5 प्लेटफ़ॉर्म्स को कवर करना होता है। सबसे पहले हम फ़ेसबुक को करेंगे, उसके बाद हम लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट को हम कवर करेंगे। अगर आप लोग फ़ेसबुक को डिटेल में और बेहतर तरीके से, यानी कि आप, क्योंकि एक तो फ़ैमिलियर होते हैं आप लोग ऑलरेडी फ़ेसबुक यूज़ कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे, तो आप लोगों को चीज़ों का आइडिया होता है। ये इंटरफ़ेस, ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं आप सिमिलर होते हैं, इससे फ़ैमिलियर होते हैं कि आप इसको ईज़िली कर लेते हैं। बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे भी सेम यही चीज़ें हैं। वहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप उन ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज़ें सेम हैं। आप कहीं पे भी जाके कोई भी कैम्पेन क्रिएट करेंगे, वो आपके पास यही ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको पता होगा कि गेट मोर मैसेजेस की कैम्पेन किस लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताने का मकसद ही यही है। यहाँ पे इवन फ़ेसबुक को जिस तरह से अब हमारा ये फर्स्ट या सेकंड वीक है इस टॉपिक को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अदर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उस पे काम करेंगे, तो वो हम 1 या 2-2 क्लासेस में जो है वो हम कवर कर लेंगे। सब पे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग टाइम दें और इस पे आप प्रैक्टिस जो है वो साथ-साथ किया करें और ज़्यादा किया करें। ओके जी, अब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन गेट मोर मैसेजेस का। गेट मोर मैसेजेस का जो ऑप्शन है, इस पे जो है आप मैसेजेस जो है वो फ़ेसबुक से भी ले सकते हैं और उसके अलावा आप व्हाट्सएप से भी मैसेजेस ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आया है प्रमोट योर पेज। प्रमोट योर पेज में जो है हम अपने पेज के लाइक्स को इंक्रीज़ करने के लिए, फॉलोइंग को इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये कैंपेन चला रहे होते हैं, जिसमें हमारा पेज जो है डिफरेंट लोगों को, जो हमने टारगेट ऑडियंस ऐड की होती है, उसको शो होता है और लोग उसको लाइक कर रहे होते हैं। उसके बाद आ रहा है गेट मोर कॉल्स। गेट मोर कॉल्स का जो इसमें हम ऐड करते हैं, जो हमने इस पे, वो इसलिए होता है कि बहुत सारे बिज़नेस ऐसे होते हैं जिस पे आपने कस्टमर्स की या लोगों की क्यूरीज़ को सुनना होता है। आपके पास जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक पिज़्ज़ा जो है वो शॉप है और पिज़्ज़ा शॉप पे लोग ऑर्डर करने के लिए आपको या तो टेक्स्ट करके दे सकते हैं या आपको कॉल्स के थ्रू दे सकते हैं। तो जो टाइमिंग आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग है, आप उसके दौरान जो है वो कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप फेसबुक पे कोई भी ऐड चला देते हैं कॉल से रिलेटेड, तो लोग उसको, जब लोगों को वो ऐड शो होता है तो उसके ऊपर एक बटन आ रहा होता है कॉल नाउ का, वो क्लिक करेंगे तो आपको कॉल चली जाएगी, आप कॉल सुनेंगे, आपको वो ऑर्डर रिप्लेस कर देंगे, आप ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह से होता है कि हम इस तरह के जो ये ऑप्शंस हैं, इसका मकसद जो है वो ये है। उसके बाद आ रहा है गेट मोर विजिटर्स।
तो आप अगर अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा विज़िटर्स जो हैं वो चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट को लोग विज़िट करें, क्योंकि आपने अपनी जो सर्विसेज़ होती हैं, आपने अपने बिज़नेस के बारे में जितना ज़्यादा डिटेल में अपनी वेबसाइट पे बताया होता है, उतनी डिटेल में आप फेसबुक पेज पे नहीं बता रहे होते हैं। तो इस वज़ह से भी ज़्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो दे वांट कि उनकी जो वेबसाइट है, उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें और उस पे जाके वो इन्फॉर्मेशन लें। तो ये ऐड जो है वो आप इसमें ऐड करते हैं जब हम गेट मोर विज़िटर्स का वेबसाइट का, तो उसमें हम वेबसाइट का लिंक ऐड कर देते हैं कि उस लिंक पे वो क्लिक करते हैं और वो उसकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है गेट मोर लीड्स का। गेट मोर लीड्स क्या होता है? लीड्स इसमें आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद आइडिया होगा अगर आप किसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपने जॉब की हो कि आपने जो है वो इतने लोगों को ये फॉर्म सेल करना है, आपने इतने लोगों से ये फॉर्म फिल करवा के लेके आना है। वो क्या होती है लीड्स होती हैं, फिर जो वो फॉर्म में आपने किसी भी अगर आप 10 फॉर्म फिल करवाते हैं तो इस मीन्स कि आपके पास 10 लोगों का डाटा कलेक्ट हो जाता है और उसपे वो कंपनी क्या करती है क्योंकि वो फॉर्म जब फिल करते हैं उसपे क्वेश्चन होता है कि आर यू विलिंग कि आप हमारी पॉलिसी को बाय करने के विलिंग हैं या नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे क्या होता है उस कंपनी के पास क्या जा रहा है, डाटा जा रहा है लीड्स का। अब उन्होंने एक टीम रखी होगी जो कि उसको क्यूरीज़ को लोगों को कॉल्स कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारी पॉलिसी खरीद लें, हमारी पॉलिसी बाय कर लें। ये आपको जो है कि इन-इन चीज़ों पे जो है वो सपोर्ट करेगी और आपके लिए जो है ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो लोगों का एक माइंड बना रहे होते हैं। लीड्स का मकसद ही ये होता है। तो ये फ़ेसबुक का भी अब जो है ये फ़ीचर भी है यहाँ पर जो है कि जिसमें आप एक ऐड क्रिएट करते हैं जिससे आप लोगों का डाटा लेते हैं। इ इसके लिए एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है जो कि मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक दफ़ा मैं खुद फ़ेसबुक यूज़ करते हुए मेरे पास एक फ़ॉर्म आया उसमें मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड की और सबमिट करवा दिया। और उसके बाद से वो मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो गई उनकी कि मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ आप मुझे नेक्स्ट टाइम कॉल ना कीजिएगा। उनके मैम हमारे पास आपका डाटा जो है वो पड़ा हुआ है जिसकी वज़ह से हम बार-बार आपको कॉल कर रहे होते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाय मिस्टेक मुझसे ये फॉर्म फिल होके मैंने सबमिट करवा दिया। बट आप लोग तो बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम कॉल ना कीजिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं तो इसमें क्या होता है कि ये हमने डाटा यूज़र से लेके उसकी लीड्स कंपनी की वो लीड्स होती हैं, उसको ऊपर वो फर्दर वर्क कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर ये कैम्पेन आप लोग क्रिएट करके दे सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में इतनी डिटेल में बताने का जो मकसद एक तो ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, आप लोग अपने बिज़नेस के लिए अगर आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में कोई काम कर रहा है, आप उसको बेहतर गाइड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ फाइवर पे जो है, आप लोग ये सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप फाइवर पे आते हैं, ठीक है? और फाइवर पे यहाँ पर फेसबुक एड्स के हवाले से अभी तो आपको मैंने एक बेसिक सी चीज़ बताई है और बेसिक सी एक इंट्रोडक्शन दिया है और होपफुली आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ों के हवाले से आइडिया हुआ होगा कि ओके फाइन ये किस तरह से होता है या क्या इसका मकसद क्या होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है लोगों को आपने एड्स सेटअप करके देने होते हैं फेसबुक के ऊपर और उससे उनको कॉल्स या उनको मैसेजेस या उनको रीच चाहिए होती है, क्लिक्स चाहिए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने जो है वो आपने इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए जो कम हम एड्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए आपने करने होते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले आपको बेसिक जो हमारा होता है कैम्पेन होती है उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी मैं आपको इंशाल्लाह इन सारी कैम्पेन्स के हवाले से जो है इसमें एक-एक दफ़ा बता दूँगी। ओके, प्रमोट योर पेज पे हमने सबसे पहले क्लिक किया क्योंकि ये बेसिक सी कैम्पेन होती है ये। इसमें मोस्टली आपने देखा होगा आपके पेज का जो है वो कवर उस पे शो हो रहा होता है और नीचे जो है वो लाइक का बटन आ रहा होता है। यहाँ पे साइड पे जो है वो उसका प्रीव्यू भी आ रहा होता है और बाकी जो है यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा होता है। फॉर द टाइम यहाँ पे प्रीव्यू शो नहीं हो रहा।
ओके, अभी यहाँ पे मैंने ये बैनर चेंज किया है। अगर आप बैनर खुद से अपडेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपका जो पेज का कवर होता है, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके बाद ऊपर जो आपका कंटेंट होता है अबाउट योर पेज, वो यहाँ पे आ रहा होगा और यहाँ पे आपका पेज का नाम और नीचे आपकी जो मेन कैटेगरी होती है, जो आपने ऐड की होती है, जिस टाइम पे आप पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे जो है वो आ रही होगी और साथ ये लाइक का बटन आ रहा होगा। तो जिसको भी ये अपीयर होगा, जिसकी स्क्रीन पे भी जाएगा, जो इंटरेस्टेड होगा आपके इस कवर को देख के या नाम को देख के, तो वो आपके पेज को लाइक कर लेगा। तो ये जो प्रमोशन है, इसको हम कहते हैं प्रमोट योर पेज। ठीक है, तो आप पेज को प्रमोट करने के लिए या आपके पास कोई पर्सन आता है, वो कहता है जी मुझे अपने पेज पे जो है 1000 3000 जो है वो लाइक्स रिक्वायर्ड है, मुझे आप इतने लाइक्स करवा के दे दें। तो उसके लिए आपने कौन सी कैंपेन क्रिएट करनी होती है? पेज प्रमोशन की, ठीक है? उसमें आपने यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, टेक्स्ट एक लिमिटेड सा ऐड करें, ताकि आप इज़िली जो है वो लोगों को टारगेट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपके पास जो है लोकेशन भी आ रही है। आप यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऑडियंस मैंने सेव की हुई हैं, बट फॉर द टाइम मैं यहाँ पर इसको क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जो है वो क्लिक करूँगी। अगर आप लोगों ने पहले से बिल्कुल भी काम नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आपको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आपकी कंट्री आ रही होगी, आपकी ऑडियंस आ रही होगी, जो भी आपका सिटी है, उसके बाद जो है फर्दर आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ एनएन, क्योंकि मैंने इसको सेव करना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने ऑडियंस का जो है क्रिएट न्यू ऑडियंस पे मैंने क्लिक किया था। यहाँ पे ऑडियंस का नेम ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने जेंडर जो है उसमें डिफाइन करना है, मेंस, वुमेन्स या ऑल। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड जो है वो सिर्फ वुमेन क्लोथ जो है वो सेल कर रहा है, तो मेरी ज़्यादा जो ऑडियंस होगी या मेरे ज़्यादा जो कस्टमर होंगे, वो ख़वातीन होंगी। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट है, तो मेरे क्योंकि फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, मेरी जो डिज़ाइन है या मेरे जो कपड़े हैं, वो 18 से 50 तक की जो ख़वातीन हैं वो उसको वेयर कर सकती हैं। उससे ज़्यादा की ख़वातीन जो है उसको वेयर नहीं कर सकती हैं। दैट्स व्हाई मैंने एक जो एज है वो यहाँ पर ऐड कर दी है। जब आपके पास कोई भी कस्टमर आता है प्रमोशंस के लिए, उसका मकसद ये होता है कि आप उसको बेहतर तरीके से और बेहतर और अच्छे कस्टमर जो है उसको आप टारगेट करके दें, ताकि उसको सेल्स जनरेट हो, उसको प्रॉफ़िट हो। जब तक उसको प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो वो आपसे कभी भी अगेन काम नहीं करवाएगा। तो आपने जब भी काम करना है क्लाइंट का, तो कोशिश करें कि उसकी जो काम है, उसका जितनी भी डिटेल है, उसके बिज़नेस के बारे में पहले आप खुद समझें, उसके बाद उसको कैम्पेन क्रिएट करके दें। ओके, यहाँ पर मैंने लाहौर ऐड कर दिया, आप लाहौर ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान के कोई भी सिटी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं और उसके साथ-साथ बड़े शहरों को, छोटे शहरों को, आप किसी भी शहर को जो है वो यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो मैंने यहाँ पे लाहौर किया है, कराची किया है और इसमें जो इसका रेडिएशन आ रहा है वो मैंने इसका ज़्यादा कर दिया है। ठीक हो गया? अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, तो लाहौर के साथ जो सिटीज़ आ रहे हैं, वो भी उसमें आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ टारगेट ऑडियंस के हवाले से। समटाइम जो है वो आपका क्लाइंट जो होता है, वो कहता है कि मुझे सिर्फ़ लाहौर को ही टारगेट करना है और लाहौर में से भी कुछ उसकी डिफरेंट जगहों को जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ। कुछ टाउन हो सकते हैं यहाँ पे, उनको मैंने टारगेट करना है, मुझे पूरे कराची या लाहौर को टारगेट नहीं करना। ये मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप अपने एरिया में से किसी भी एरिया को जो है इस तरह से लेके जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको आपने ज़ूम करना है, अगर आपको कोई भी क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिटी को टारगेट करना है और उसमें से भी आपने कुछ टाउन्स को या कुछ एरियाज़ को जो है वो आपने यहाँ पे टारगेट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने ज़ूम किया है, सबसे पहले तो मैंने वो सिटी सिलेक्ट कर लिया, जो सिटी मुझे जिसमें से काफ़ी डिफरेंट जगहों को मुझे टारगेट करना है।
उसके बाद मैं इसको ज़ूम कर रही हूँ। यहाँ पे ये प्लस का जो आ रहा है इस पे ज़ूम लिखा हुआ है। ज़ूम करने के बाद जो है ज़ूम करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप पिन का, ठीक है? ड्रॉप पिन का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इस तरह से यहाँ पे मॉडल टाउन आ रहा है, तो मैंने मॉडल टाउन का एरिया क्योंकि मुझे टारगेट करना था, मैंने वो एरिया टारगेट कर लिया है। उसके बाद अगेन मैं इसको ज़ूम करूँगी और मैं यहाँ से अगेन पिन पिन जो है ड्रॉप पिन पे क्लिक करूँगी और ये पिन जो है मैं जोहर टाउन जो एरिया आ रहा है, इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसको इसी पिन को अगेन क्लिक किया और यहाँ पर जो गुलबर्ग का एरिया आ रहा है, इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया। तो जब आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत लिमिटेड सी है कि कुछ एरियाज़ को आपने टारगेट करना है, तो उस एरियाज़ को आपने इस तरह से टारगेट करना होता है क्योंकि ये एरियाज़ अगर आप यहाँ पे लोकेशन में ऐड करेंगे, तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। सम टाइम आपको मिल जाते हैं, सम टाइम आपको नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए बेस्ट वे ये होता है कि हम अपनी ऑडियंस को थ्रू ड्रॉपिंग जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है ऐड डेमोग्राफिक्स आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बिहेवियर आ रहा है। अब लोगों के डेमोग्राफिक्स होते हैं कि वो सीईओ हैं, वो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, वो इंटर्न हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से आपके इंटरेस्ट में जो है वो आपके आ रहे होते हैं कि आप फूड में इंटरेस्टेड हो, आपकी हॉबीज ये हैं, आपका बिहेवियर ये है कि आप आजकल शॉपिंग सर्च कर रहे हैं, आप क्लोथ सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपने आपके फेसबुक के पास आपकी इंफॉर्मेशन होती है। तो फेसबुक कहता है कि अगर आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, आपने अपना एड दिखाना है, तो आप बताएं कि आप किस तरह के बिहेवियर और किस तरह के डेमोग्राफिक जो लोगों ने ऐड किए हुए हैं, उसमें से किस तरह के इंटरेस्ट आप लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा वुमेन क्लोथिंग से रिलेटेड पेज है, तो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ क्लोथिंग। वो लोग जिनका इंटरेस्ट है क्लोथिंग, उनको जो है मेरा एड शो हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे, यहाँ पे मैं थोड़ा ज़ूम करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे जो ऑडियंस साइज़ आ रहा है अभी आपका, ठीक है, वो ये है। इसमें मज़ीद आप इसमें फ़िल्टर ऐड कर दें। ये फ़िल्टर होता है इट्स मीन कि आपका जो आपको एग्ज़ैक्ट वो लोग मिलेंगे जो कि आपके काम में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि सारे लोग जो हैं वो उसको हम ऐड कर लें। अगर आप यहाँ पे मैं ये इंटरेस्ट यहाँ से हटाती हूँ, तो अगर आप यहाँ पर अब देखें, तो कितने लोग हैं? ज़्यादा लोग हो गए। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर ऐड किया तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑडियंस कम हो गई है। ऑडियंस कम हो गई, इट्स मीन कि वो इंटरेस्ट ऐड हो गया है। जिस इंटरेस्ट के लोगों को मैंने टारगेट करना था, मैंने उनको टारगेट कर लिया, बाकियों को मैंने यहाँ से निकाल दिया। क्योंकि अगर मैं उस ऑडियंस को रखती हूँ अपनी एड में के अपने टारगेट में, तो उससे क्या होगा, मेरा बजट तो स्पेंड हो जाएगा कि इतने लोगों तक रीच हो गई, इतने लोगों ने लाइक कर लिया, बट उन लोगों ने लाइक नहीं किया जो मुझे बिज़नेस देंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे फ़िल्टर ऐड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने मज़ीद जो है इसमें, अगर मैं आपको कुछ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे आप देखते जाएँ डिज़ाइन, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर लिखा है। डिज़ाइनर इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, डिज़ाइनर जॉब टाइटल आ रहा है, एम्प्लॉयर आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो इट्स मीन कि अगर आप किसी एक ऐसे जॉब टाइटल के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से। तो आप किसी इंटरेस्ट और उसके अलावा डेमोग्राफिक्स को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं और फिर हम अपना ऐड जो है वो उन्हीं लोगों को दिखा सकते हैं जिनको हम दिखाना चाह रहे हैं, जो कि हमारे यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट है ही एक ऐसे पर्सन के लिए है जो कि है ही बिजनेसमैन है, आप उसको टारगेट करें। आपने किसी एक आम पर्सन को क्यों टारगेट करना है? या आपकी प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो आप बाकी लोगों को टारगेट ना करें, आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करें जिनके डेमोग्राफिक में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक फ़िल्टर है, ये एक चीज़ है जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं
और फेसबुक एड्स में सबसे जो आई थिंक सो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आपने अपनी ऑडियंस जो है वो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। अगर आपने अच्छे से अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर ली, इट्स मीन कि आपका एड जो है वो ऑब्वियसली उस पे रिजल्ट्स भी आएँगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो ऑडियंस ठीक से अपनी टारगेट करनी होती है। इसको करने के बाद यहाँ पे आपने सेव कर देना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा-सा ये टाइम ले रहा है सेव होने में। फॉर द टाइम मैंने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया है। आपने सेव कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपका बजट आ रहा होता है, टाइम आ रहा होता है, आप कितने दिनों के लिए एड रन करना चाहते हैं, आपने 2 दिन के लिए करना है, तो 2 दिन ऐड कर दें। आपने आपका जो बजट है डेली का बजट, यहाँ पे डेली बजट आ रहा है आपका, 500 रखना चाहते हैं तो 500 रख लें। अगर आप इसको उससे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1500 कर लें, 1000 आप कर लें। 1000 आप जो है वो 1 दिन का बजट रखना चाहते हैं, तो आपके जो टोटल जो एक्सपेंडिचर होंगे वो आपके 2000 होंगे 2 दिन के, एंडिंग डेट उसने आपको बता दी है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो है एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हैं। मीन्स कि आपने जो यहाँ पे 1000 की कैम्पेन रन करनी है, उसमें आपको 16 से 50 लाइक्स जो हैं वो पर डे मिलेंगे। ये आपके जो लाइक्स होते हैं ये वेरी कर रहे होते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस पे। आपने जो भी टारगेट ऑडियंस ऐड की होती है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पेमेंट मेथड वगैरह आ रहे होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा कैम्पेन ऐड करेंगे, तो आपके पास ये प्रमोट का जो बटन आ रहा होता है, इस पे आपने क्लिक करना होता है। यहाँ पे जो चेंजिंग और चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद और आपके पास उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाता है जिसमें आपने अपना कार्ड ऐड करना होता है, अपना सिक्योरिटी जो कोड होता है वो ऐड करना होता है और जितनी अमाउंट आपने कही होती है यहाँ पे ऐड की होती है, उतनी अमाउंट आपके अकाउंट से यहाँ पे ऐड हो जाती है। ये एक बेसिक सा तरीका है यहाँ पे प्रमोशंस का, कैम्पेन्स को ऐड करने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसको देखना है। इस हवाले से जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और आई थिंक सो आज के लिए ये काफ़ी है। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह इसी टॉपिक को जो है वो यहाँ से मैं कल अगेन जो है कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, इस गिग के बारे में थोड़ा-सा बता दें, आपने कहा है हायरिंग उसने लिखा हुआ है कि हमें वो पर्सन चाहिए जो कि कॉपी पेस्ट लिंक्स और प्रोडक्ट लिंक्स जो है वो हमें दे सके यूट्यूब की वीडियोज़, डिस्क्रिप्शंस और आर्टिकल्स वगैरह। अ, वैसे बहुत टफ जॉब नहीं है और लेकिन ये डेली बेसिस पे है, लॉन्ग टर्म वो अगर उसको लेके चलना चाहते हैं, तो आप इस पे कर सकते हैं, आप इस पे ऑफ़र सेंड करें और बाकी तो क्लाइंट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि वो किस तरह से काम उसको चाहिए और क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके मैम एड मैनेजर के थ्रू नहीं रन करवाएँगी, बेटा आपको करवाऊँगी, मैंने कब कहा है कि आपको नहीं करवाऊँगी। एड मैनेजर आपको ज़रूर करवाऊँगी। अभी आप लोगों को पहले तो बेसिक चीज़ें बताऊँगी, उसके बाद ही एडवांस बताऊँगी ना। तो क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अभी बेसिक चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब तक आपकी बेसिक ही ठीक नहीं होगी, आप एडवांस पे कैसे जा सकते हैं? अच्छा जी मैम थोड़ा मुश्किल है आज का लेक्चर बेटा मुश्किल नहीं है, आप इसको करो। आप जब कर लोगे बहुत ईज़ी हो जाएगा। मैम आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा थैंक यू बेटा। मैम पेनियर अकाउंट में ऑलमोस्ट डन है, बाकी बैंक अकाउंट को अच्छा बैंक अकाउंट वो माँग रहा होता है लेकिन आपने उसको स्किप कर देना है। उस ऑप्शन को आप कर दो उस आ रहा होता है कि आप बाद में उसको ऐड कर सकते हैं। और उसमें आपने उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने बैंक डिटेल अभी ऐड करनी है या बाद में ऐड करनी है। स्किप का ऑप्शन होता है, उसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी आप में से कोई और आपका कोई भी सवाल हो, आप लोग ज़रूर ऐड करें।
और बाकी फर्दर इंशाल्लाह कल जो है मैं आप लोगों को फेसबुक एड्स का इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूँगी और फेसबुक सेटिंग्स भी हमारी रहती हैं पेज सेटिंग्स के हवाले से। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है मैं यहीं से स्टार्ट लूँगी और ये चीज़ें कवर करवा दूँगी। बाकी कुछ फाइबर की जो है सोशल मीडिया के हवाले से जो चीज़ें हैं पोस्ट हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको जो है वो कल की क्लास में अगेन चीज़ें डिस्कस कर लेंगे ताकि ये चीज़ें जो हैं हमारी फ्राइडे को जो है कल मैं प्रोफाइल आपकी चेक नहीं करूँगी। फ्राइडे को मैं पूरी जो क्लास होगी मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर उसके साथ-साथ आपके जो प्रोफाइल्स हैं फाइवर की उन सबको रिव्यू कर लूँगी। कल थर्सडे है तो मैं कल की क्लास में जो है आई रियली वांट कि मैं आपका फेसबुक पेज का जो हमारा है वो मैं टॉपिक कवर करवा दूँ। उसके बाद फेसबुक एड्स का, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर का है, एड मैनेजर का है तो वो मैं आपको एडवांस टूल्स जो हैं इसके करवा के आगे फर्दर हम दूसरे जो हमारे इसमें टॉपिक हैं सोशल मीडिया के हम उसको जो है उस पे हम स्विच करें। अच्छा जी, फ़ेसबुक पेज आपका हो गया है, फ़ेसबुक पेज आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन फ़ेसबुक पेज पे जो एड्स चलाने हैं, एड उसके अलावा काम करना है, वो भी तो होगा ना? तो अभी हम उस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह इस वीक में मेरी कोशिश है, मैं कवर करवा दूँ, नेक्स्ट वीक में जो है आपको स्टार्टिंग में ही इंशाल्लाह आपको विदिन 2 से 3 डेज़ में आई थिंक सो हो जाएगा। आपका जो एडवांस टूल्स होते हैं फ़ेसबुक के एड्स के और उसके अलावा पोस्टिंग के हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करवा दूँगी और एफबी पेज ना हो तो एफबी पेज अगर नहीं है आपका तो बेटा आप एड्स तो नहीं चला सकते ना। एड्स चलाने के लिए आपका कोई बिज़नेस, आपकी कोई कंपनी, आपका कोई पेज होना चाहिए जिस पे आपने कोई एड चलाना है। आपने अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप अपने नाम से या अपने आईडी से तो नहीं चला सकते ना उसको। आपने अभी बना लें आप लोग अपना जो है अपना यहाँ पर पेनियर अकाउंट जो है बेटा आप अपना क्रिएट कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आपने जब पेमेंट आएगी आपके पास आपने फाइवर पे काम कर लिया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं तो फिर आपने जो है वो पेनियर अकाउंट क्रिएट करना है। आप उससे पहले क्रिएट कर लो। अभी आप कर लो ताकि आपकी अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है या कहीं आप स्टक होते हो ड्यूरिंग वर्क तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। बेटा क्या दोबारा बता दूँ आपको? आपने एक तो यहाँ पे सवाल किया है पेनियर अकाउंट के हवाले से मैंने आपको बताया है कि आप अभी क्रिएट कर लो और उसके अलावा मैंने आपको ये कहा है शायद आपका यही कमेंट है कि बैंक अकाउंट अगर आपका माँग रहे हैं तो आप उसको स्किप कर दो और उसके बाद जो है बाद में उसमें ऐड कर लेना। उसका स्किप का ऑप्शन होता है उसमें। अच्छा जी मैम, क्या हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी एफबी पेज का लिंक शेयर कर सकते हैं? कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे बेटा? फाइवर की बात करें तो फाइवर पे ना ही आपने अपना ईमेल एड्रेस, फेसबुक आईडी, आपने अपनी जो है ईमेल एड्रेस हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपने अपने कोई भी कॉन्टैक्ट का जो लिंक वगैरह होता है या नंबर वगैरह होता है, ये ईमेल इवन आपने राइटिंग में भी नहीं लिखना होता। आपको कोई भी क्लाइंट आता है फाइवर के ऊपर और फाइवर पे आपको कहता है कि आप प्लीज़ मुझे अपना जो है वो दे दें, मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दें, मुझे अपना नंबर दे दें आप, मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, आपने उसको नहीं देना। अगर आप दे देंगे तो आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो सस्पेंड हो सकती है, आपकी डीएक्टिवेट हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप उस चीज़ को ना करें। ठीक है? तो आप इस चीज़ को बस फ़ॉलो करें कि आपने आपने यहीं से कॉन्टैक्ट करना है। क्लाइंट बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप लोग फाइवर पे काम करेंगे, तो क्लाइंट ने एक दफ़ा आपसे काम करवा लिया, अगली दफ़ा वो कहेगा कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप दे दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे काम दे देता हूँ और ताकि मुझे ज़्यादा क्योंकि क्लाइंट आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको $5 का जो है वो क्लाइंट ऑर्डर देता है, उसमें से वो क्या करता है कि आप $1 आप फाइवर को देते हो, $4 आपके अकाउंट में आ रहे होते हैं। जबकि उस $5 के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो क्लाइंट $7 पे कर रहा होता है। तो फाइवर जो है वो बायर से भी $2 जो है वो चार्ज कर रहा होता है एक ऑर्डर के, तो आपसे भी वो $1 ले रहा होता है। तो इट्स मीन कि अगर आप यहाँ पे नहीं करते हैं
और उसके अगेंस्ट वो आपको सिक्योरिटी भी तो दे रहा है कि आपकी अमाउंट, आपकी पेमेंट जो है वो सिक्योर होती है, आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू काम करते हैं क्लाइंट के साथ, तो वो आपको पेमेंट अगर नहीं देता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके लिए, आपकी पेमेंट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती है। तो आपने जितना काम करना है, आपने फाइवर के थ्रू ही करना है, क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करना है, फाइवर के थ्रू करना है। क्लाइंट से कभी भी अपनी पर्सनल जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो शेयर नहीं करनी है और किसी और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कभी भी आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना। ओके फाइन, आप लोगों की जो है आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, पेनियर अकाउंट क्रिएट करें, उसके अलावा बाय रिक्वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उस पे आप रिस्पॉन्स करें और जो मैंने आपको आज फेसबुक एड्स के हवाले से बताया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।